परसेंटेज में जब बात करेंगे तो 100% पे लाई करेगी सारी चीजें। आपसे बिन वाला क्वेश्चन पूछा तो ये इंपोर्टेंट में डाल देना, ऐसे क्वेश्चनों की भी आप प्रैक्टिस करेंगे। आओ शुरू करते हैं। किसी भिन्न के अंश में 10% की वृद्धि, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए भिन्न का स्ट्रक्चर होता है अंश बटा हर। ठीक है, इसने कहा भिन्न के अंश में 10% की वृद्धि। अगर परसेंटेज में बात करें तो हर चीज 100% होती है, 10% की वृद्धि यानी 110% लिखोगे आप लोग एग्जाम में। ठीक है, आगे क्या, इसके हर में 10% की कमी यानी 100% होती है हर चीज, तो ये कितना हो गया 90%। आप बोलेंगे सर ये पूरा लाइन के ऊपर ले लो, तो भिन्न कितनी हो जाती है 11/45। आपसे पूछा क्या है उस पर लाई करते हैं। तो मूल भिन्न क्या थी, एक्स अपॉन वाई का मान निकालना था, परसेंट से परसेंट गया, 0 से 0 गया, 11 नीचे जाएगा, इसका मतलब यहां से कट जाएगा, 9 पंजो 45 होता है, यानी एक्स अपॉन वाई जो आ रहा है 1/5 राइट आंसर होगा, जो कि कौन सा ऑप्शन सही था ये। इस टाइप के क्वेश्चन इजी आते हैं, आपको बस अप्रोच लगाना आना चाहिए। समझ पाए आप लोग? आप बोलेंगे ये सर। आगे बढ़ो, बढ़ते हैं। एक जिले की जनसंख्या दे रखी थी 3,60,000। देखो एक जिले में थी 3,60,000 जनसंख्या। ठीक है, 3,60,000 में पुरुष और महिला दोनों की बात कर रहा है, पुरुष और महिला, जिसमें से पुरुष कितने थे 2,25,000, पुरुषों की बात कर रहा 2,25,000 थे। ठीक है सर, आगे बढ़ते। 35% जनसंख्या साक्षर है इनमें से, तो सबसे पहले आप इनका रेशियो बना लीजिए। ठीक है ना, 35% जनसंख्या इनमें से साक्षर थी, तो सबसे पहले देखा 3,60,000 में कितने लोग साक्षर है, तो 35% निकालोगे तो 35/100 करोगे आप लोग। 0 5 से 7 बार, ये 2 बार, 2 से 18 बार कटा, 18 सत्ते कितना होता है 126। ठीक है, आगे बढ़ते। जनसंख्या साक्षर है, यदि 17% पुरुष साक्षर है, 225 में से 17% निकाल के आना था आपको। जब निकालोगे आप लोग तो 225 गुणा 17/100 कर लोगे। जब आपने काटा तो 25 से 9 बार कटा, 25 से 4 बार, 17 नाम का 153 होता है, 153/4। इतने पुरुष साक्षर थे टोटल 126 में से। महिला कितनी है देख लेते, 360 में से 225 इसको घटा दिया तो 75 और 60 135 टोटल महिलाओं की थी, 135 टोटल महिला थी। साक्षर कितनी है इसमें से ये घटा के यहां लिख दो पूरा बराबर। तो जब मैंने घटाया तो बताओ 126 माइनस 153/4 कितना हो गया, 6 चौका 24, 2 5 चौका 48, 2 0 1 0 और 153/4 आएगा, जो भी आएगा। कितना आ गया, ये 1 बचा और ये 10 में से 5 बचा और ये कितना बचा, देखो 4 में से 1, ये 10 में से 5 और 4 में से गया तो 351। 300 ये बराबर है 351/4। इतनी महिलाएं साक्षर थी टोटल 126, जिनमें पुरुष और महिला थी। पुरुषों के लिए बोला गया 153/4 है, बाद में घटा के देगा 351/4 महिला साक्षर है। आपको परसेंटेज में पूछा तो 135 में निकालना था, तो 135 टोटल महिला थी, उनमें से 351 कितना लिखा है 351/4 पुरुष साक्षर है। परसेंट बनाने के लिए आप 100 से गुणा करोगे, आपको पता है ये चीज इससे गुणा हो जाएगी। कितना हो गया 351 गुणा, देखो जिनको समझ नहीं आया ऐसे गुणा क्यों किया, तो जिसके नीचे कुछ नहीं होता तो बाह्य पदों का गुणनफल मध्य पदों का। ठीक है, तो 135 गुणा 4 और परसेंटेज बनाने के लिए 100 से गुणा करोगे। आपको पता है 4 से 25 बार कट गया, 5 चाम 25 होता है, तो 5 से काटो, 5 दूनी 10 होता है, 5 और 5 7 35 होता है। देखो 5 3 8, 9 का मल्टीपल है, 9 3 27, 9 एकम 9 होता है, 9 3 27, 9 3 27 होता है। बचा एक, कितना बचा 8 बचा, 9 नाम 81, 3 से काटेंगे 3 एकम 3, 3 3 9, 13 5 65, यानी 65% महिलाएं साक्षर थी। कितनी परसेंट महिलाएं साक्षर थी 65%। समझ में आया होगा आप सभी को। आगे बढ़, एक परीक्षा में एक परीक्षार्थी एक स्टूडेंट के लिए बोला, स्टूडेंट 25% अंक प्राप्त करता है और 68 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, जब दूसरी परीक्षार्थी जो 50% अंक प्राप्त करता है उत्तीर्ण होने से आवश्यक न्यूनतम अंकों से 42 अंक अधिक प्राप्त करता है परीक्षा के अधिकतम। जब भी आपको फेल पास से क्वेश्चन आए तो आप एक बॉर्डर बना लेंगे पास का। आपको ये पता होना चाहिए इधर जो भी आएंगे वो फेल हो जाएंगे, ये फेल का एक बॉर्डर था, पास का ये बॉर्डर लाइन है। इधर जो भी जाएंगे वो मेरिट की तरफ जाएंगे, मेरिट जो टॉप करते हैं। कौन करते हैं, टॉप। आपने इस तरह से एक सिचुएशन बना ली। ये पास की बॉर्डर थी, कोई भी जैसे 10th में पास मार्किंग कितनी होती है 36 होती है, 36% पे मार्क्स होते हैं पास के, वैसे। अब देखो आपसे कहा गया 25% अंक वाला फेल हो गया, 25% वाला फेल हो गया, वो इस बॉर्डर के पास पहुंच जाता अगर 68 अंक और मिलते। ठीक है, आगे चलते हैं। एक विद्यार्थी को 50% अंक मिले,
50% अंक प्राप्त करता है उत्तीर्ण होने के आवश्यक न्यूनतम अंकों से, तो यहां से भी कितने अंक ज्यादा लेके आया वो 42। समझ में आया? आप बोलेंगे सर अंक अधिकतम प्राप्त करता है, परीक्षा में अधिकतम अंक ज्ञात कीजिए, यानी पास होने के लिए कितने अंक चाहिए, तो हर चीज 100% को लाइक करेगी। आपने जब इसको देखा तो आपको देखा कितना, यहां पर जाना है अधिकतम अंक, अपन को अंक निकाल के आना था। मेरे को बताओ 25% से 50% जाने के लिए टोटल कितना डिस्टेंस जाना पड़ेगा? आपने बोला सर 25% जाना पड़ेगा। आपने यहां देखा, यहां से लेकर यहां के अंकों का कितना डिफरेंस है, 68 ये और 42 है, टोटल कितने अंक हो गए? 0 110, 110 अंक हो गए। आप बोलेंगे बिल्कुल 25% की वैल्यू 110 के बराबर है बेटा, 25% की वैल्यू किसके बराबर है? 110। यानी ये बच्चा फेल हो गया 25% अंक लाके, तो ये 25% अंक, कितने अंक? 25% अंकों की वैल्यू कितने के बराबर है? 110 के बराबर है। अगर वो 68 अंक और लिया था पहले, सबसे पहले उन्होंने क्या बोला है वो देखो, न्यूनतम अंकों से 42 अंक प्राप्त करता है तो परीक्षा में अधिकतम अंक। ये अगर आपसे पूछता कि ये कितने अंकों से पास होता, तो आप 25% की वैल्यू 110 है, 68 और जोड़ते तो ये न्यूनतम अंकों की। लेकिन उनसे पूछा टोटल अंक कितने थे एग्जाम में, 25% की वैल्यू 110 है तो 100% का मान पूछा है आपसे, तो परसेंट से परसेंट काट दो, 25 से 4 बार काट दो, 11 चौक 44, यानी 440 अंक। ठीक है ना? ये चीज 25% की वैल्यू 110 है। अगर पूछता बताओ ये कितने पे पास होता, तो 110 अंक तो हो गए, इसमें और जोड़ते तो 178 पे पासिंग था। लेकिन टोटल कितने नंबर थे एग्जाम में? 100% की वैल्यू पूछी थी 400। देखो यहाँ अधिकतम अंक कितने थे, तो 440 थे। आप लोग इस तरह से स्ट्रक्चर बना के कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पेट्रोल के मूल्य में 60% की वृद्धि होती है, इसकी खपत को कितने प्रतिशत कम किया जाना चाहिए? देखो खपत वाले क्वेश्चन ज्यादा पूछता है आपको, कंजप्शन जो रिडक्शन होता है ना, इसके क्वेश्चन ज्यादा पूछता है, क्योंकि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। आपको कंफ्यूज नहीं होना, क्या करोगे वो समझो। मान लो आप कहीं पे पेट्रोल लिया करते थे 100 रुपए का, आप कीमत 100 रुपए का पेट्रोल ले रहे थे, 60% बढ़ गई, यानी वही लीटर कितने का आने लग गया? 160। जो चीज आप 100 रुपए की ले रहे थे वो 160 की आने लग गई। सीधी बात समझो, 60% वृद्धि तो डायरेक्ट 100 पे माना करो, हमेशा सही होगा। फिर इस खपत को कितने प्रतिशत कम किया जाना चाहिए ताकि उस पर केवल वे 112 हो, ओनली 12% हो, यानी आपको वो चीज दोबारा नहीं चाहिए। अगर किसी चीज का मूल्य बढ़ गया तो भी आप वही पैसा खर्च करोगे तो वो चीज ले नहीं सकते आप। ठीक है ना? तो पहले आप 100 रुपए दे रहे थे और आपको कोई चीज मिल रही थी, आप उस चीज को लेने के लिए 160 देना पड़ेगा, लेकिन आपकी हिम्मत नहीं हुई, आपने बोला नहीं भैया आप वो चीज कम कर दो, सिर्फ मैं थोड़ा सा बढ़ाना चाहता हूं 12%। अगर आप यहाँ 12% की वृद्धि करोगे, ये 60% बढ़ाए मूल्य, तो आपने सिर्फ अपनी तरफ से कितना बढ़ाया? 12, तो आप तो 112 खर्च करना चाहते हो, तो ये रिडक्शन है आपका। आप 160 पे कितनी कमी कर रहे हो? ओनली 12 बढ़ाया आपने, तो ये डिस्टेंस कितना हो गया? 48 को हो गया। 48 की कमी करना चाहते हो आप, टोटल कितने पे? 160 पे। परसेंट बनाने के लिए आप किससे गुणा करके आओगे? 100%। तो 0 से 0 16 48 होता है, यानी आप रिडक्शन कितना करना चाहते हो? 30%। ओनली 30% कमी करना चाहते हो ओनली उस सामान में। समझ में आया सभी को? आप बोलेंगे ये सर इस तरह से आप मैनेज करोगे, कभी गलत नहीं होगा, और ये क्वेश्चन भर क्या है। आगे बढ़ते, आप भी ट्राई करो। 25% की वृद्धि होगी, खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जानी चाहिए ताकि उस पर वे केवल 48% बढ़े? फिर आप वही बोलोगे सर मैं समझ गया, आपने बताया 100 रुपए मान लेना है। फिर देखो एक टाइप के क्वेश्चन इसी टाइप के पूछे हैं तो सर ने कोशिश की है कि उनको एक साथ जोड़ दे। फिर 85% वृद्धि हो गई आज उसमें, तो वो चीज 100 रुपए की नहीं, कितने की आने लग गई? वो आज 185। आपने अपनी तरफ से भी दम दिखाया, आपने बोला 48% तो मैं भी बढ़ा ही देता हूं। समझ में आया? तो यानी आप अपनी जेब से कितना देना चाह रहे हो? 148, लेकिन आपको रिडक्शन करना पड़ेगा यहाँ पे कितना, आप गठा के देख लेंगे कितना बचा। इसमें से 15 में से अगर 8 गया तो 7 बचता है, और यहां से 3 बचता है 37। 37 का रिडक्शन कितने पे करोगे? 185। परसेंट बनाने के लिए किससे गुणा करके आओगे? 100% से। देखो 7 5 35, 5 3 15, यानी 5 से पूरा पूरा कटा है, 5 का भाग दोगे तो 20% रिडक्शन दिखाओगे, जो कि आपका कौन सा ऑप्शन सही था? बी। ओनली 4 सही था अपना, 40। समझ में आया? 20%, 4 ऑप्शन सही था। क्या आप समझ पाए? ऐसा ही क्वेश्चन था जैसे करवाया। ठीक है, आगे बढ़ो। क्वेश्चन ज्यादा है, समय कम है अपने पास। एक बेईमान दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचने का वादा करता है। ये चोरी वाली क्वेश्चन है, जिसमें क्या करते हैं? तोल के हेर बदल करते हैं दुकान वाले, उन पे क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनर। पूछे गए तो सारे एग्जामों में पूछेंगे, ठीक है ना? तो एग्जाम से पहले जरूर लगा लेना, जिससे आपको ज्यादा फायदा हो। क्रय मूल्य पर बेचने का वादा करता है, हालांकि वह इस
वह एक ऐसे वजन का उपयोग करता है जिसका वास्तविक वजन उस पर लिखे वजन से 46% कम था। तो लाभ प्रतिशत पूछा है, तो यकीन मानो आप जब ऐसे करोगे ना, 1000 ग्राम का कोई 1 किलो की यूनिट कितनी होती है, आप बोलेंगे सर 1000 ग्राम होती है 1 kg की, 1000 ग्राम। अब वो 1000 ग्राम को 46% कम है, लेकिन उसको 1000 ग्राम बता रहा है, यानी वास्तव में उसकी तरफ से 46% कम करके बता रहा है। तो 46% कम करके बता रहा है, तो बता कितना रहा है आप लोगों को, 54%। तो 1000 ग्राम का ओनली जो दिख रहा है ना आपको, जो 1000 ग्राम दिख रहा है, वो 46% कम करने के बाद यानी 54% दिख रहा है। परसेंट का नीचे 100 लगा दो, जब आपने काटा तो ओनली 540 ग्राम ही वेट दे रहा है आपको। तो आपको बताओ सीधे फायदा है कि नहीं है ये। और ये फायदा कितना है आपको, कितना फायदा हो रहा है पे, 460 ग्राम का फायदा आपको। कितने ग्राम का, 460 ग्राम का फायदा आप उठा रहे हैं कितने ग्राम पे, 540 ग्राम पे। तो ये आपका प्रॉफिट को डिनोट करेगा ही करेगा। समझ में आया। सबसे पहले 46% कम करके दिखाओ, तो 46% कम किया 460 ग्राम, तो कितना बचा 540 ग्राम। 540 ग्राम पे आप कितना कम करके बता रहे हो, 460, यानी ये आपका क्या है, फायदा। तो ये लाभ को डिनोट कर जाएगा। इस तरह से आप लाभ निकाल के दिखाओगे एग्जामिनर को। और ये क्वेश्चन बार बार पूछ रहा है आपको। जब आपने देखा तो ग्राम से ग्राम काट देंगे आप लोग। ये कितना, 0 से 0 काट दिया। देखो कोई चीज कट रही है तो 2 से कट रहा है, 2 से कटा 2 दूनी 4, 2 7 14 होता है। ये भी 2 दूनी 4, 2 3 अच्छा होता है। और एक 0 लगा दो, वो ये 0 भी इसके साथ लगा दी, यानी 2300 में आपको किसका भाग दे के आना है, 27 का भाग देना है। देखो 27 का भाग कितने बार दे दूं कि पूरा पूरा चले जाए। तो सब में देखो 8 है तो 8 बार जाना चाहिए। तो 8 को इससे गुणा करके देखूंगा, 8 7 56 यानी 5 हो गया, 8 दूनी 16, 16 5 कितना होता है 21, यानी 216 बार गया। तो 8 बार गया, 216 में से अगर ये घटा दूं 30 में से 216 तो 14 बचा, तो ये 140 हो गया। फिर आप इस भाग देते हैं, देखो 5 बार गया, तो 85 से ही 5/27 इसका राइट आंसर होगा। आप समझ पाए होंगे। तो ये चोरी वाले क्वेश्चन भी पूछता है, इनमें भी आपकी कमांड अच्छी होनी चाहिए, ठीक है ना। तो ये वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा। ये सारे पूछे हुए क्वेश्चन है, ये बताने की जरूरत नहीं है। आगे एक जिले की जनसंख्या 3,69,000 है, जिसमें से 1,86,000 पुरुष है, 45% जनसंख्या साक्षर है। अभी सेम क्वेश्चन है जैसे अभी करवाया था, एक बार दोबारा देख लो। 3,69,000 जनसंख्या थी। आपने कहा बिल्कुल सर, ये टोटल, इसमें पुरुष भी आ गए और महिला। जनसंख्या में दोनों होते हैं, दोनों जेंडर, पुरुष और महिला, मेल और फीमेल, जिसमें से 1,86,000 जो है वो क्या है, पुरुष है। तो पुरुषों की संख्या 1,86,000 दे दी। आप बोलेंगे ये सर, ठीक है। आपसे बोला गया 45% जनसंख्या साक्षर है, 45 पुरुष। देखो 3 0 से 3 0 काट दो। आपसे बोला गया 369 में से 45% पुरुष साक्षर है, ये लो। और यहां से 186 कौन है, इनमें से टोटल कितने पुरुष, देखो 45% टोटल का साक्षर है, और यहाँ पे भी कितना है 45% साक्षर है। 123 का 45% निकाल लो या तो मैं, और यहाँ माइनस करूंगा कितना, ये 62 गुणा 45%, ठीक है। जब मैं यहाँ घटाऊंगा तो 45 तो साथ चलता रहेगा ना परसेंटेज में। आप बोलेंगे बिल्कुल सर, टोटल 61 महिला थी, तो आप यहाँ घटाओ कितना बचा 61, 61 का 45%, यानी यहाँ पे भी कितना आंसर आना चाहिए 45%। और बाकी आपको अंदाजा भी लग गया होगा कि ये 45 तो आगे भी कितना आएगा 45। और अगर सेम परसेंटेज आ जाए तो आप देखते हैं आंसर लगाओगे, यानी इसका भी 45 और इसका भी 45 है पुरुष का भी, तो महिला भी कितनी होगी 45, क्योंकि तभी तो यहाँ पे जाके सारा डिटेक्शन होगा इसके बराबर। ठीक है, ये चीज समझ में। आगे बढ़ो। 3 क्रमागत महीनों में ईंधन के मूल्य में क्रमशः 40%, 10% और 50% की कमी होती है। कोई ईंधन था, उसके मूल्य बार बार घटते गए 3 बार, लेकिन चौथे महीने में क्या हुआ 50% की वृद्धि होती है। वास्तविक मूल्य की तुलना में चौथे महीने में ईंधन की मूल्य में प्रतिशत वृद्धि या कमी। चौथे महीने में जो वास्तविक तुलना थी, देखो इधर, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कोई भी राशि मान लो जिससे अपना क्वेश्चन बिल्कुल सेट हो जाए, यानी मैं मान लेता हूं 100 रुपए, उस ईंधन का मूल्य 100 रुपए था, पहले 40% बढ़ा, तो आप लिखेंगे 140/100। बढ़ा है घटा है, 40% 10% कम ही है, घटा है। देखो ये ध्यान देने वाली बात है, घटा है तो घटा हुआ लिखो, बढ़ा है तो बढ़ा हुआ लिखो। 40% घटा तो 60 रहा होगा, परसेंट का नीचे 100 लगाते जाओ। फिर उसके बाद 10% घटा तो 90/100 लगाते जाओ। और फिर तीसरे महीने में 50% घटा तो 50 ही बचा होगा। चौथे महीने में कुछ अलग हुआ, 50% की वृद्धि हुई, 100% में ऐड। जब भी परसेंटेज का क्वेश्चन है आप 100% में ऐड करेंगे तो वृद्धि दिखाएगा, लेस करेंगे तो कमी। आपसे पूछा ये फाइनल जो ये डिडक्शन है ये कितनी है,
तो 2 जीरो से 2 जीरो, इन 2 जीरो से ये 2 जीरो काट लो और इन 2 जीरो से ये 2 जीरो काट लो। आप बोलेंगे ये सर। अब कोई चीज कट रही तो काट लो। देखो 5 से 3 बार कटा, 5 दूनी 10 होता है। 5 से कितनी बार कटा? 4 बार। 2 से कटा, 2 तिया 6 और 2 दूनी 4। आपने देखा 3 तिया 9 और 9 नाम 81। आप जब देखोगे 81 में अभी भी किसका भाग देना है? 2 का। यानी 100 से कितना हो गया? 81/2 हो गया। बैलेंस जब चेक करेंगे तो 200 से कितना हो गया? 81 हो गया। आप कमी देखेंगे, टोटल ओवरऑल कमी कितना पता चली? 9। फिर इसमें से यहाँ पे 1 बचा होगा और ये आपने देखा 200 पे एक कमी दिखा क्या? नहीं तो परसेंट बनाने के लिए 100%। 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, 2 का भाग दो, 2 5 10, 2 1 बचा, 2 9 18 होता है और फिर 2 5 10 होता है। यानी 59.5% की कमी है। वर्दी में आंसर हो ही नहीं सकता तो कमी आएगा। वर्दी वाले आंसर है ही नहीं, वर्दी वाले आंसर नहीं है, कमी 59.5% की कमी है। समझ गए आप लोग? इस तरह से आप देख सकते हैं इजी वे में। 100 मान लिया, परसेंटेज की बात थी, कमी हो तो 100 में से लेस करो, वर्दी है तो 100 में ऐड करो। इस तरह से आप लास्ट रिजल्ट दिखाए 81/2, जो कि 100 पे था जब इसको सोल्व किया, मैच किया। समझ में आया सबको? आगे बढ़ो। एक विक्रेता अपनी दुकान में पेंसिलों की बिक्री पर निम्नलिखित छूट योजना प्रदान करता है। 20 खरीदे 5 निःशुल्क पाए, उसकी छूट योजना का प्रतिशत। जब भी आपसे ऐसा बोला गया, देखो 20 तो आप खरीद रहे हैं और आपको 5 निःशुल्क मिल रही है, यानी आप टोटल कितने लेके जा रहे हैं? 5। 25 पे 5 का फायदा निकाल के आओ परसेंट बनाने के लिए। दोबारा समझ ले, जब भी कोई चीज फ्री देता है तो दोनों को जोड़ के, यानी 25 पे 5 फ्री है, आप ये बोलोगे तो 20 के साथ 5 फ्री दे रहा है, यानी आप 25 पे कितनी फ्री लेके आए हो? 5। बस इसको सोल्व करके आ जाओ। 5 25, 5 दूनी 10, यानी आपने टोटल जो प्रॉफिट हुआ है वो 20% का उठाया है। कितने परसेंट का उठाया है? 20%। ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं, अच्छे क्वेश्चन भी आ जाते हैं, लेकिन क्वेश्चन सारे इजी टू मॉडरेट में होते हैं। ठीक है ना? समझ पाए? आगे बढ़ो। पेट्रोल का मूल्य प्रतिशत लीटर 50% बढ़ जाता है, इसकी खपत में कितनी प्रतिशत कमी कर दी जानी चाहिए ताकि इस पर होने वाला खर्च केवल 14% बढ़े? अभी अभी आपको बताया। आप 100 रुपए पे मान के कर सकते हैं, तो 100 रुपए माना, पहले 50% बढ़ गया मूल्य, यानी जो चीज आप पहले 100 रुपए की लिया करते थे वो कितने की बताने लग गया? वो 150। लेकिन आप में हिम्मत नहीं हुई, आपके पास पैसे नहीं थे, आपने बोला मैं इतना तो नहीं दूंगा, सिर्फ मैं 14% मेरी तरफ से बढ़ा सकता हूं, तो यानी मैं 114 दूंगा। तो उन्होंने कहा आपको इतनी खपत करनी पड़ेगी। तो बताओ कितनी खपत करनी पड़ेगी? कितना माइनस करने के बाद कितना बचा? 6 और ये कितना बचा? 36। 36 की खपत करनी पड़ेगी 150 पे। जिस पे जो चीज बढ़ी है उसको नीचे डालेंगे और जितनी कमी हुई है उसको ऊपर लिखेंगे। परसेंट बनाने के लिए 100 से गुणा करोगे आप लोग, सबको पता है, 0 से 0 काट देंगे। 5 3 15 होता है, 5 दूनी 10 होता है, 3 से काटोगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 12 दूना 24, यानी आपको कितनी खपत करनी पड़ेगी? टोटल 24% की। आप समझ पा रहे हैं? और आपसे ये पूछा था कितनी खपत करनी चाहिए। समझ गए? ठीक है। ऐसे क्वेश्चन ज्यादा पूछ रहा है तो इनकी कमांड आप पे अच्छी होनी चाहिए, इनसे पढ़ के जाओ जिससे और अच्छा लगे। 100 रुपए मान के बढ़ाया, जितना आप बढ़ाना चाहते हो, बीच का डिफरेंस, इतनी खपत तो करनी पड़ेगी। इसका मतलब होता है 24% सामान आपको कम मिलेगा दुकान वाले से, क्योंकि आप वो पैसा पे नहीं कर पा रहे। ठीक है? सीधी बात ये होती है, उससे बोलते हैं खपत। बाकी चैप्टर में आपको समझ में आएगा जब पढ़ा रहे हैं। पेट्रोल की कीमत प्रति लीटर 40% बढ़ जाती है, इसकी खपत कितने प्रतिशत कम कर दी जानी चाहिए? तो आप बोलेंगे सर 100 रुपए मान के किया आपने और 40% बढ़ जानी चाहिए। देखो एक जैसी टाइप पूछता है एग्जामिनर, और 140 हो गया, आपकी हिम्मत हुई ओनली कितना परसेंट बढ़ाने की? 19% बढ़ाने की। यानी आपने कहा 119 रुपए खर्च कर देंगे, उसने कहा 140 का सामान हो गया 100 रुपए की जगह, तो कितनी खपत कर दी आपने? तो आपने देखा यहां से कितना कम किया, तो 10 में से ये 1 बचा, 4 में से 3 में से 1 गया तो 2 बचा, 21। 21 की खपत कितने में कर रहे हो? 140 पे। जिस पे कमी कर रहे हो तो 21 की कमी कर रहे हो, तो ये टोटल 21 की कमी बता रहा है। परसेंट बनाने के लिए आप किससे गुणा करके आओगे? 100% से। 0 से 0 काट दो, 7 ते 21 होता है, 7 दूनी 14, 2 से 5 बार काटोगे, 5 3 15, यानी आपको कितनी खपत दिखानी है उस पे? 15% की। समझ में आया होगा आप सभी को? आप बोलेंगे ये सर ये इसका राइट आंसर है। ठीक है? आगे बढ़ो। एक जनसंख्या में 50% की वृद्धि की जाती है, फिर 50% की वृद्धि की जाती है, बढ़ी हुई संख्या को कितने प्रतिशत कम किया जाना चाहिए ताकि मूल संख्या प्राप्त हो जाए? जैसे कोई चीज बढ़ गई उसको दोबारा उसी जगह लाना है, तो उसको लाने का तरीका देखो कैसे करोगे। मान लो कोई 100, पहले जनसंख्या 100 लोग रहते थे, जब भी परसेंटेज का क्वेश्चन है ज्यादातर 100 पे करो, तरीके बहुत हो सकते हैं।
सर क्या बोल रहे हैं, तरीके बहुत हो सकते हैं, आप यहाँ कोचिंग में आके पढ़ेंगे तो भी पता चलेगा, और जब चैप्टर कराएंगे, क्योंकि प्रैक्टिस बैच है तो इतना टाइम नहीं लग सकता, क्योंकि बहुत क्वेश्चन सोल्व करवाने हैं, मैराथन नहीं है, तो इसमें सिर्फ एक तरीके से बताते 100 मान के करो। देखो 100 मान के जब आप करोगे तो पहले 50% बड़ी वर्दी हुई है तो 150 हो गया होगा। जब भी आपको कोई भी वर्दी की बात बोले तो 100 में जोड़ेंगे, क्योंकि परसेंटेज किस पे लाई करती है, 100% पे। फिर उसके बाद आपको पता चला 50% वर्दी की जाती है, 50% वर्दी, फिर 50% वर्दी, फिर आप इस 50% वर्दी हो गई। आपने बोला बिल्कुल सर, कितनी प्रतिशत कमी की जानी है। ये प्रोसेस होने के बाद देखो संख्या क्या हो गई, 2 जीरो से 2 जीरो काट दी, 225। आपको पता चला 100 रुपए की 100 लोगों से बढ़ के टोटल लोग कितने हो गए, 225, क्योंकि ये संख्या में 50% की वृद्धि की जाती है। अच्छा कोई संख्या थी, कोई संख्या 100 से बढ़ के 225 हो गई, बताओ कितना कम करो कि वही हो जाए। आपने कहा सर 125, तो 125 बढ़ी हुई पे कम करना है आपको। टोटल 225 हो गई थी 125 पे, तो 125 बटा 225 परसेंट बनाने के लिए 100 से गुणा करोगे। 25 5 125, 25 अंटे 225 नाम का 225। जब आप 9 का भाग 100 में देते हैं तो 11.11 आता है। जब आप इसको गुणा करेंगे तो 55.55 आएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ये। समझ में आप सभी को, तो आपको सिर्फ कैलकुलेट करना आना चाहिए, बाकी आपकी समझ होनी चाहिए। परसेंटेज की बात करेगा 100 में ऐड कर देंगे, और परसेंटेज की बात, जब भी परसेंटेज की बात करेगा, वर्दी की बात करें परसेंटेज में, तो 100 में ऐड कर दो, और कमी की बात करें तो 100 में से लेस कर दो। फिर आगे चलते हैं, आओ अगला। यदि रवि की आय राम की आय से 24% अधिक है तो राम की आय रवि की आय से कितना प्रतिशत, ऐसे भी पूछ लेता है। देखो कोई रवि था और ये राम था, राम, और ये रवि, ठीक है, रवि। रवि की आय राम की आय से 24% अधिक है। जब चीजें समझ नहीं आई तो ऐसे गोले कर लिया करो, जिससे आपको पता चले 24% अधिक है। ऐसे इसकी फ्रैक्शन बना लो, 24/100 कर लेंगे। अधिक के लिए ऐसे लिखो प्लस, 4 से काट दो, 4 से 6 बार, 4 से 25 बार। अगर ये भैया 25 है राम, तो इनसे ये ज्यादा है 6, तो कितना हो गया 31। आपसे पूछा रवि की आय से कितने प्रतिशत कम है, तो ये कमी देखनी है, तो 6 कम है। 6 कम दिखा के आना है 31 पे। परसेंट बनाने के लिए किससे गुणा करोगे, 100%। देखो 100 नहीं किया तो 600 बटा 31% आपका राइट आंसर है, जो कि कौन सा ऑप्शन दिखता है, चौथा। समझ गए, पहले इससे यहां पे निकाल रखा था, अब इससे रिवर्स निकाल रहा है, कितना कम है। देखो बताने के दो ही तरीके होते हैं, या तो राम बोल सकता है आप मेरे से 6 रुपए ज्यादा कमाते हो, या फिर राम ये बोल सकता है मैं आपसे 6 रुपए कम कमाता हूं। या तो ज्यादा बता सकते हैं या कम, दोनों बातें एक ही। आगे बढ़े। देखो 8.30 प्रति किलोग्राम वाले चावल को 5.30 प्रति किलोग्राम वाले चावल के साथ किस अनुपात में मिलाएं ताकि मिश्रण का मूल्य 6.30 किलोग्राम हो जाए। देखो जब भी इस तरह से आपको 3 प्राइस दे दे तो आपका ध्यान एलोकेशन की तरफ ही जाना चाहिए। देखो 8.30 था, कहीं पे भी खरीदने और बेचने की बातें नहीं करा, बस मूल्य बताया। 5.30 वाला ये था, और इसके लिए बोला मिश्रित मूल्य, बेचा हुआ मूल्य 6.30 था, जो भी बेचा था। इसको ऐसे घटाओगे तो 2 बचा, इसको इधर घटाओगे तो 1 बचा। आप बोलेंगे सर तो इसका रेशियो क्या गया, 1:2, यानी कौन सा ऑप्शन सही था, 4। ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लेता है एग्जामिनर, ऐसे भी पूछ लेता है, जो आपको इजी पड़ेंगे। बस 3 प्राइज आते हैं, आपको ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है, इस तरह से रखना है, सोल्व करना है। पर इतना सा याद रखना, बीच में वही वैल्यू आएगी जो 1 से तो बड़ी दिखनी चाहिए और 1 से छोटी, तो आप समझ जाओगे। तो एलोकेशन प्रोसेस है, ठीक है। आगे बढ़ो। ईंधन की कीमत 3 लगातार महीनों में 55%, 10%, 20% कम हो जाती है। ये अभी जैसे करा है, चौथे महीने में बढ़ जाती है, तो कमी हो गई तो 45, कमी हो गई तो 90, कमी हो गई तो 80, और 65% बढ़ जाती है। समझ में आया ये चीज? आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, इस क्वेश्चन का कमेंट बॉक्स में आंसर कमेंट करेंगे, ठीक है। ये आपके लिए HW रहेगा। आगे बढ़ो। एक परीक्षा में गणित के 3 प्रश्न पत्र, अंग्रेजी के 2 प्रश्न पत्र, और विज्ञान का 1 प्रश्न पत्र था। सभी प्रश्न पत्र 100 अंक के थे। देखो एक बार ये क्वेश्चन समझो। सबसे पहले मैथ के लिए बोला, ठीक है, मैथ लिए बोला। मैथ के 3 प्रश्न पत्र थे, और इंग्लिश के कितने प्रश्न पत्र थे, 2 प्रश्न पत्र थे, और विज्ञान साइंस के कितने थे, 1 प्रश्न पत्र था। सभी प्रश्न पत्र 100 अंकों के थे, तो 100 इधर भी गुणा कर दो, 100 अंकों का, ये 100 अंकों का, और ये भी 100 अंक। आप समझ पा रहे, बोलेंगे सर ठीक। ऐस को गणित में 60% अंक मिले। देखो ये 60% अंक मिले, 60, तो इसका 60% निकालोगे आप, 100 से 100 कट गया, 36 18, तो कितने अंक मिले होंगे,
180। टोटल कितने में से? 300 में से। टोटल कितने आ रहे हैं यहाँ? 200। और यहाँ टोटल कितने आ रहे हैं? 100। ठीक है। अंग्रेजी में 70% अंक मिले, ये लो 70% इंग्लिश को निकाल लोगे, कितना हो गया? 140। और विज्ञान में 50% अंक मिले तो इसका 50% निकालेंगे आप लोग, कितना हो गया? 50 हो गया। ये आपका वे होना चाहिए। ठीक है। सभी प्रश्न पत्र उसके कितने प्रतिशत अंक थे? तो टोटल अंक कितने आ रहे? 500 और 600। टोटल 600 अंकों के प्रश्न पत्र थे। मिले कितने? सबको जोड़ लो, ये कितना हो गया? 190। 190 को इसमें जोड़ा तो 370। कितने? 370 मिला ना, 370। तो 600 में 370 अंक कोई प्राप्त करता है तो परसेंट बना के देखेंगे तो कितना मिलेगा? तुम्हें लगेगा कि हाँ सर ये 60% के आसपास जाएगा, बाकी काट के देख लेंगे। 6 36 होता है, बच्चा 1, 6 कम 6 होता है, बच्चा 4, फिर 6 36, 61.6 के आसपास जाएगा ये रहा। ये चीज इसका राइट आंसर थी, 61.67। ऐसे आगे 6 6 6 जाता रहेगा, जिसको क्या लिख दिया इसने? 7। क्या आपको इस समझ में आया? ठीक है। ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लेता है, परसेंटेज पे बस आपको पता होना चाहिए, इस तरह से निकालना आना चाहिए। पेट्रोल के मूल्य में 85% की वृद्धि होती है, इसकी खपत HW रहेगा ये आपके लिए। ठीक है ना। ये ऐसे 3 4 क्वेश्चन करवा दिए आपको, आप 100 रुपये मान लेंगे, 185 अड़ते। ठीक है। आगे एक संख्या को पहले 15% घटाया जाता है, फिर 20% बढ़ाया जाता है, इस प्रकार प्राप्त मूल संख्या से 78 अधिक है। देखो मूल संख्या मान लेते 100 है, 100 को पहले कितना? 15% घटाया जाता है, यानी 85/100 कर दिया। देखो परसेंटेज का मामला था, 100 में से घटा के बता रहे सर, समझ में आना चाहिए। फिर 20% बढ़ाएगा तो 120 हो गया बट्टे 100। अगर आगे भी होता तो ऐसे लिखते। इस प्रकार संख्या मूल संख्या से 78 अधिक है। देख लेते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो काट दी, ये जीरो से ये जीरो काट दी, 5 से 17 बार काट दिया, 5 से 2 बार, 2 से 6 बार, 17 6 102 होता है। आपने देखा 100 रुपए की चीज 102 हो गई, कितनी वृद्धि होगी? 2। ज्यादा की वैल्यू ज्यादा के बराबर रखना था, 2 से काट दिया। देखो 78 बढ़ा ना, तो यहाँ 2 बढ़ा, तो यूनिटरी मेथड लगा दो, 2 की वैल्यू 78 है तो 2 3 6 2 18। ठीक है। आपसे पूछा है मूल संख्या, 100 से गुणा करके लिख दो तो 3900 राइट आंसर है। ठीक है। 100 का मान पूछा है तो 3900 राइट आंसर। आगे बढ़ो। यदि पेट्रोल का मूल्य 90 लीटर से बढ़कर 110 लीटर हो जाता है तो एक व्यक्ति को अपनी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी ताकि पेट्रोल पर उसका व्यय लगभग 2 तक समान रहे? देखो इधर आपने कहा सर पहले 290 रुपए लीटर आ रहा था, अब कितना आने लग गया? 110। अब ये तो प्राइस है, अब क्वांटिटी का रेशियो जस्ट रिवर्स होगा। रिवर्स होगा यानी रेशियो बना लेते हैं 9:1, 9 से 11 हो गया। आपको खपत करनी पड़ेगी 2 रुपए की। कितने रुपए की खपत करनी पड़ेगी? 2। 2 की खपत किस पे? 11 पे। परसेंट बनाने के लिए किससे गुणा करके आओगे? 100 से। 11 का भाग 100 में दोगे तो 9.09 आ गया, जब इससे गुणा करोगे तो 18.18% की कमी। कौन सा ऑप्शन सही था? ये तो 81 है, ये आंसर नहीं है, ये रहा। 18.18% की खपत करनी पड़ेगी, आपको भी ऐसे ही करना है। ठीक है ना। क्वांटिटी ये प्राइस का रेशियो, क्वांटिटी का रेशियो 11 से 9 आता, लेकिन आपको बस अनुपात बना के बड़े पे आप इस निकाल के आना है, इतना याद रखो। ठीक है ना। बड़े वाले पे आगे बढ़ो। यदि x का 2% 240 है तो x का मान ज्ञात करें। ये तो आपको समझ में आया गया होगा। परसेंट हटा के नीचे 100 लगा देते, 2 से काटेंगे 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो इधर गुणा होगा तो 12,000 राइट आंसर होगा। समझ में आप सभी को? आप